मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड, ये अद्वितीय संरचनाएं जो सदियों से खड़ी हैं, मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। विशाल इमारतें आसमान को छूती हुई समय की रेत पर शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। ये पिरामिड न केवल अपने आकार और भव्यता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके निर्माण के पीछे की कहानियों और रहस्यों के लिए भी। हजारों सालों से इन वास्तुशिल्प चमत्कारों ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। एक शानदार अतीत की कहानियां, फिरौन, फेरोज और अमृता की उनकी खोज की कहानियां सुनाई हैं। इन कहानियों में हम पाते हैं कि कैसे फिरौन ने अपने जीवन के बाद के जीवन के लिए इन विशाल मकबरों का निर्माण करवाया। हजारों साल पहले एक सभ्यता ने इंजीनियरिंग का इतना बड़ा कारनामा कैसे हासिल किया। इन संरचनाओं का विशाल पैमाना, उनके निर्माण की सटीकता आज भी हमें हैरान और विस्मित करती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय के लोग किस प्रकार की तकनीकों और औजारों का उपयोग करते थे। पिरामिड केवल मकबरे नहीं हैं, वे मानवीय सरलता के प्रमाण हैं। पत्थर में उकेरे गए और मिस्र के सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक वसीयतनामा है। इन संरचनाओं में न केवल फिरौन की शक्ति और धन का प्रदर्शन होता है, बल्कि उस समय की तकनीकी प्रगति और सामाजिक संगठन का भी। वे युगों से चली आ रही एक चुनौती है जो हमें उनके रहस्यों को उजागर करने, उन दिमागों को समझने की हिम्मत देती है जिन्होंने उनकी कल्पना की थी, और उन हाथों ने जिन्होंने उन्हें अस्तित्व में लाया था। इन पिरामिडों के निर्माण में शामिल लोगों की कहानियां भी उतनी ही रोचक हैं जितनी कि स्वयं पिरामिड। विद्वानों, पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों ने पिरामिडों के रहस्यों से जूझ रहे हैं। हर नई खोज के साथ हम इन प्राचीन संरचनाओं के बारे में और अधिक जानने के करीब आते हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ नए प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। बहुत से सिद्धांत हैं, कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित हैं, अन्य काल्पनिक सीमा पर हैं। कुछ का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण विदेशी सभ्यताओं की मदद से हुआ था, जबकि अन्य का मानना है कि यह केवल मानव कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। लेकिन एक बात निश्चित है, पिरामिडों का निर्माण मानवीय इच्छा शक्ति और सरलता की जीत थी। पसीने, कौशल और विशाल श्रम शक्ति का एक सामंजस्य था। यह एक ऐसा कार्य था जिसने उस समय के समाज को एकजुट किया और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। यह उस जीत की कहानी है। फिरौन के युग में समय पर वापस एक यात्रा, इन प्राचीन अजूबों के पीछे के तरीकों, सामग्रियों और दिमागों का पता लगाने के लिए हम जानेंगे कि कैसे इन विशाल पत्थरों को खदानों से निकाला गया, कैसे उन्हें पिरामिड स्थल तक पहुंचाया गया और कैसे उन्हें इतनी सटीकता से स्थापित किया गया। हम प्राचीन मिस्र के हृदय में उतरते हैं, न कि मिथकों या किंवदंतियों का पता लगाने के लिए, बल्कि ठोस सबूतों, औजारों, तकनीकों और इन स्थापत्य दिग्गजों के पीछे के असली नायकों को उजागर करने के लिए। ये नायक वे लोग थे जिन्होंने अपने खून, पसीने और आंसुओं से इन संरचनाओं को आकार दिया। पिरामिडों की दीवारों पर उकेरे गए चित्रलिपियों में छिपे हुए संदेश भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। ये चित्रलिपियां न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की झलक भी देती है। पत्थरों को तराशने वाले कारीगरों की मेहनत और कौशल को भी नहीं भुलाया जा सकता। इन कारीगरों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन संरचनाओं को बनाने में समर्पित किया। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना पिरामिडों का निर्माण संभव नहीं होता। फिरौन स्वयं भी इन परियोजनाओं में गहरी रुचि रखते थे। वे न केवल इन संरचनाओं के निर्माण की निगरानी करते थे, बल्कि उनके डिजाइन और निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा थी। आज आधुनिक तकनीक की मदद से हम पिरामिडों के रहस्यों को और भी गहराई से समझने में सक्षम हो रहे हैं। लेजर स्कैनिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हम इन संरचनाओं के अंदर छिपे हुए कक्षों और मार्गों का पता लगा रहे हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन नई खोजों का विश्लेषण कर रहे हैं और पिरामिडों के निर्माण के पीछे की तकनीकों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इन प्राचीन संरचनाओं के बारे में और अधिक जानकारी देती है। पिरामिडों के उद्देश्य के बारे में भी कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि ये केवल मकबरे थे, जबकि अन्य का मानना है कि इनका उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था। कुछ सिद्धांत तो ये भी सुझाव देते हैं कि पिरामिडों का उपयोग खगोलीय अवलोकनों के लिए किया जाता था।
पिरामिडों का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये संरचनाएं न केवल मिस्र की पहचान का हिस्सा है, बल्कि वे मानवता की सामूहिक स्मृति का भी हिस्सा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम एक सामान्य लक्ष्य की ओर एकजुट होते हैं। आज पिरामिड दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोग दूर दूर से इन अद्वितीय संरचनाओं को देखने और उनके रहस्यों को समझने के लिए आते हैं। पिरामिडों की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें अतीत के साथ जोड़ता है। जैसे जैसे सूरज पिरामिडों के पीछे डूबता है, हम इस बात का एहसास करते हैं कि ये संरचनाएं केवल पत्थर और मोर्टार नहीं हैं, वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए क्या निर्माण कर सकते हैं। पिरामिडों की कहानी मानवता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाती है। मिस्र की पिरामिड, ये अद्वितीय संरचनाएं हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और हमें हमारे भविष्य के लिए प्रेरित करती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां केवल पत्थर और मोर्टार में नहीं होती, बल्कि वे हमारे सपनों, हमारी इच्छाओं और हमारे समर्पण में होती हैं। पिरामिड अपनी भव्यता में अंततः पृथ्वी की उपज है। ये विशाल संरचनाएं जो आज भी हमें विस्मित करती हैं, प्राचीन मिस्र की तकनीकी और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर कहां से आए थे? लाखों टन पत्थर सावधानी पूर्वक खोदे गए और आकार दिए गए इन प्राचीन अजूबों का सार बनाते हैं। इन पत्थरों को निकालने और आकार देने की प्रक्रिया एक जटिल और श्रमसाध्य कार्य था, जिसमें हजारों मजदूरों की मेहनत शामिल थी। प्राथमिक निर्माण सामग्री चूना पत्थर नील घाटी में प्रचुर मात्रा में था। तुरा जैसी विशाल खदानों ने विशाल ब्लॉक प्रदान किए जो पिरामिडों के मांस और हड्डी बनेंगे। तुरा का चूना पत्थर अपनी उच्च गुणवत्ता और सफेदी के लिए प्रसिद्ध था, जो पिरामिडों को उनकी चमकदार उपस्थिति देता था। दृश्य की कल्पना करो, हजारों मजदूर चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप में पसीने से तर उनके शरीर चट्टान के चेहरे पर काम कर रहे हैं। ये मजदूर, जो अक्सर किसान होते थे, फसल के मौसम के बाद खदानों में काम करने आते थे। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, केवल तांबे की छेनी और डोलराइट हथौड़े थे। तांबे की छेनी और डोलराइट हथौड़ों का उपयोग करके चूना पत्थर से भी कठोर औजार उन्होंने कई टन वजन वाले ब्लॉकों को उकेरा। यह कार्य अत्यंत कठिन और समय लेने वाला था, लेकिन मिस्रवासियों की दृढ़ता और कौशल ने इसे संभव बनाया। पत्थर पर धातु की लयबद्ध गड़गड़ाहट मानवीय प्रयास की एक सिम्फनी खदानों से गूंजती है, जो हाथ में मौजूद स्मारकीय कार्य का प्रमाण है। यह ध्वनि, जो दिन रात गूंजती रहती थी, मजदूरों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक थी। लेकिन इस भव्य स्थापत्य प्रयास में चूना पत्थर ही एकमात्र सामग्री नहीं थी। पिरामिडों के निर्माण में अन्य प्रकार के पत्थरों का भी उपयोग किया गया था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट गीजा से 500 मील से अधिक दक्षिण में असवान के पास उत्खनित पिरामिडों के भीतर सबसे पवित्र स्थानों, जैसे कि राजा के कक्ष के लिए आरक्षित था। असवान का ग्रेनाइट अपनी कठोरता और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध था, जो इसे पिरामिडों के महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए आदर्श बनाता था। इन विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों का परिवहन, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से अधिक था, गहन आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। इन ब्लॉकों को नील नदी के माध्यम से नावों पर लाद कर गीजा तक लाया जाता था और फिर उन्हें पिरामिड स्थल तक खींचा जाता था। यह कार्य अत्यंत कठिन और खतरनाक था, लेकिन मिस्रवासियों की तकनीकी कुशलता और संगठनात्मक क्षमताओं ने इसे संभव बनाया। पत्थरों को खदान से पिरामिड स्थल तक लाने के बाद उन्हें सावधानी पूर्वक स्थान पर रखा जाता था। यह कार्य अत्यंत सटीकता और धैर्य की मांग करता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती थी। मिस्रवासियों ने इस कार्य को इतनी कुशलता से किया कि आज भी उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड स्थिर और सुरक्षित खड़े हैं। पिरामिडों का निर्माण केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं था, बल्कि यह प्राचीन मिस्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना का भी प्रतीक था। हजारों मजदूरों की मेहनत, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और तकनीकी कौशल ने इन अद्वितीय संरचनाओं को संभव बनाया।
यह एक ऐसा कार्य था जो केवल एक महान सभ्यता ही कर सकती थी। आज जब हम इन पिरामिडों को देखते हैं तो हमें केवल उनकी भव्यता ही नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की मेहनत और समर्पण भी याद आता है जिन्होंने इन्हें बनाया। यह एक ऐसा धरोहर है जो हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता की याद दिलाता है। पिरामिडों की छाया में खड़े होकर हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब ये संरचनाएं बन रही थीं। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने अपने सपनों को पत्थर में उकेरा और उन्हें अमर बना दिया। पिरामिड अपनी भव्यता में अंततः पृथ्वी की उपज हैं, लेकिन वे मानवता की असीमित संभावना